जय माता रानी की। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। गुरु पूर्णिमा आ रही है तो मुझे लगा आप मुझे भी अपने गुरु पे एक वीडियो बनानी चाहिए। मेरा भी गुरु था, बचपन में बने थे मेरे गुरु, और मैंने उनसे गुरु दीक्षा तो नहीं ली थी, बट उन्होंने अपने आप मुझे शिष्य बना लिया था। ठीक है, तो मैं आज उनके बारे में बताऊँगी आपको। और एक मंत्र में मेरे प्रथम गुरु जो थे मेरे मेरे डैडी थे, मेरे पापा। ठीक है, तो हमारे घर में जैसे मेरे मन में ऐसी छोटी सी थी, जब मुझे ख्याल आया कि हमें किसकी पूजा करनी चाहिए। हमारे घर में कथा होती रहती थी, तो मैंने डैडी से पूछा, अपने पापा जी से पूछा कि हमें किसकी पूजा करनी चाहिए, हमारे कुल देवता कौन है। तो क्योंकि हमारे घर में सत्यनारायण जी की कथा होती थी, तो मैं उससे बहुत ज़्यादा वो थी, प्रभावित थी उस कथा से। मुझे अच्छा लगता था पूजा पाठ करना। छोटी सी थी बहुत, फर्स्ट में जाती, फर्स्ट सेकंड में होगी, इतनी छोटी थी। तो मेरे पिताजी ने बोला कि हम भगवान शिव की पूजा करते हैं, वही हमारे इष्ट देव हैं, और उन्हीं का मंत्र करना। तो जो मैंने आपको पंचाक्षर मंत्र दिया था, वो मेरे पिताजी ने पहली बार मुझे दिया था, है ना। तो मैंने वही मंत्र जाप किया था, और कम से कम मेरी 5 से 6 साल निकल गए इस मंत्र को जाप करते हुए। और सोमवार के व्रत रखती थी मैं, 5-6 साल निकल गए थे। तो उसके बाद उसका क्या प्रभाव आया मेरे ऊपर कि मेरे में बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गई थी, और मैं जैसे किसी लोहे की वस्तु चीज़ को छू लेती थी, या रेलिंग भी होती किसी तो मुझे उसमें करंट लगता था। या कोई जैसे स्कूल में बच्चे खेलते हैं आपस में, तो किसी कोई में से टच हो गया, मेरी छोटी बहन के सिवा मेरी छोटी बहन मुझे छूती थी तो मुझे कुछ नहीं होता था। बाकी कोई भी मुझे छूता था मुझे करंट लगता था, और मैं सबसे बहुत दूर रहने लगी थी। तो फिर मैंने ये बात मम्मी को बताई अपनी को कि मम्मी मेरे साथ ऐसा होता है, मैं किसी चीज़ को छूती हूँ, लोहे की वस्तु को छूती है, या किसी लड़की को छू लेती हूँ, या स्कूल में छोटे बच्चों में बहुत फ्रेंड हो, लड़के लड़की हैं उसमें कोई भेदभाव तो वो करते नहीं थे। तो हम किसी ऐसे छू लेते हैं किसी को तो मुझे करंट लग जाता है। तो फिर मम्मी बोली कि क्या पता क्या गांव के लोग क्या जाने इसका मतलब। तो मुझे एक बार एक गुरुजी के पास ले गए कि वहाँ एक गुरुजी हैं, जानकार हैं, उनके पास चलते हैं, उनको दिखाते हैं कि कुछ कर दिया किसी ने, कोई चीज़ नेगेटिव चीज़ तो नहीं आ गई इस तरह से। कि उनको नहीं पता था मैं इतना मंत्र करती थी, वो तो बच्चा समझ के मेरे पिताजी ने मंत्र दे दिया मुझे, और मैंने करती रही। मुझे शक्ति का इतना प्रभाव हो गया। और फिर मैं गुरुजी के पास गई, तो गुरुजी ने मुझे बोला कि बेटा अपना हाथ दिखा। तो मैंने हाथ आगे कर दिया, तो मैंने उनको रोक दिया। मेरे हाथ छूने लगे तो मैंने रोक दिया वहीं पे। रुक जाओ रुक जाओ। बोले क्यों? मैंने बोला क्या मेरा हाथ नहीं छू सकते? बोले क्यों? मैंने बोला मुझे करंट लगता है, बहुत करंट आता है, और आपने छू तो आपको करंट लग जाएगा, क्योंकि आप तो पूजा पाठ करने वाले हो, तो मैं भी करती हूँ, तो हो सकता है आपको करंट लग जाए। तो आप मेरा हाथ में छूना। और तो फिर उन्होंने भगवान जी का ध्यान करा, बाबा बालकनाथ जी का। बाबा बालकनाथ जी के पुजारी हैं वो गुरु मेरे। और तो उन्होंने ध्यान करा और विभूति हाथ में लगाई अपने, और फिर मुझे बोला बेटा अब पहले तो उन्होंने बिना विभूति के मेरे से हाथ टच करा, सिर्फ एक उंगली टच करी थी, तो उनको बहुत ज़ोर का झटका लगा था। तो उन्होंने बोला अरे बेटा तुमने तो मुझे जला दिया, ये कौन सी पूजा करती है वैसे। तो फिर बोला फिर उन्होंने विभूति लगाई अपने हाथ पे। फिर मुझे बोला कि बेटा अब अपना हाथ मेरे हाथ पे टच करना। फिर मैंने टच करी तो उनको कोई वो नहीं हुआ। तो उसके बाद से उन्होंने मुझे अपना शिष्य बना लिया था। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपका ना गुरु बनना चाहता हूँ, आप मेरी शिष्य बन जाओ। तो मैंने बोला कोई क्या शिष्य कौन गुरु? में हमारे तो टीचर होते हैं स्कूल में, उनको हम गुरु मानते हैं, आप ये गुरु कौन? क्योंकि मैं आध्यात्मिक गुरु के बारे में कुछ नहीं जानती थी उस टाइम। तो उन्होंने मुझे ध्यान लगाना सिखाया, है ना। कोई चीज़ दी उस पर ध्यान लगाना बताया मुझे कि इस चीज़ को अपने हाथ में रख के और इस पर ध्यान लगाना। मतलब चीज़ क्या, जो हम घर से फूल लेके गए थे भगवान को चढ़ाने के लिए। हमारे घर में बहुत फूल होते हैं और मुझे फूल बहुत पसंद थे। अपने घर में इतना बड़ा बगीचा लगा रखा था अपने फूलों का, बहुत ज़्यादा। ऐसे 12 महीने फूल ही फूल खिलते थे, और खुशबू महकती रहती थी पूरे घर में हमारे। तो बहुत बड़ा घर है हमारा, आंगन ही बहुत बड़े होते हैं। हिमाचल के लोग जानते हैं हिमाचल में कितने बड़े बड़े घर होते हैं और कितने बड़े बड़े आंगन होते हैं, और फूल तो 12 महीने रहते हैं हमारे घर में, है ना। तो मैं लेके गई थी, तो उसी फूल पर उन्होंने बताया कि इस पर ध्यान लगाना। वही उसमें से एक फूल मुझे दे दिया उन्होंने कि इस पर ध्यान लगाना बेटा, और गुरु मंत्र दिया। और तो मैं बहुत जिज्ञासु थी आप सबकी तरह, मैंने सोचा गुरु से 2-4 बातें पूछ ही लूँ, क्योंकि तो फिर मैंने बोला गुरु जी ऐसा बताओ मेरे बारे में कुछ बताओ ना। मैं जिज्ञासु, छोटी एज थी, 10-11 साल रही होगी, तो मैंने ज़्यादा पूछ रही उनसे। तो उन्होंने मेरे बारे में बता दिया था कि
आप इसी पथ पे आगे जाओगे और भगवान शिव की पूजा करोगे आप, जो आपकी चल रही है ये करने। और एक उन्होंने अपना गुरु मंत्र दे दिया, वो मैं करने लग गई। और यहाँ तक बता दिया था, यहाँ तक आपके जहाँ तक आपके गुरुजी मुझे मिलने थे वहाँ तक मुझे बता दिया था उन्होंने सब मेरी ज़िंदगी के बारे में। तो मुझे ऐसे बोला कि आप अभी छोड़ना चाहो तो भगवान शिव की पूजा छोड़ सकती हो, और अगर नहीं छोड़ोगी तो आपके साथ जो होगा वो उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा फिर। तो मैंने बोला गुरुजी भगवान शिव की पूजा कैसे छोड़ दूँ, मैं तो बचपन से 5-6 साल की थी जब से करती आ रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तो फिर आपकी इच्छा, जो प्रभु की इच्छा वो तुम्हारी इच्छा, ठीक है, हाँ एक ही बात है। तो फिर उन्होंने बता दिया था मुझे कि ऐसे कोई आदमी मिलेगा, उसके बाद आपकी ज़िंदगी में नया परिवर्तन आएगा। तो गुरुजी के बारे मुझे पहले से जानती थी, मैं 10-11 साल की थी, तो मुझे ये पता था कि मेरा पति कैसा होगा। और मैंने कल्पना भी ऐसी करी थी, भगवान शिव की पूजा करती तो ऐसे सोचती भगवान मेरा पति हो तो आपके जैसा ही हो। तो जब गुरुजी मिले तो मैंने इनको पहचान लिया, मुझे लगा कि यही वो आदमी है जिससे मेरी शादी होनी है। तो ऐसा मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है। और गुरु मंत्र मैंने उन गुरुजी के पास गई नहीं कभी उसके बाद, क्योंकि हमारे गांव में फिर टाइम ही नहीं मिला जाने का, और ज़्यादा मानते भी नहीं। तो गुरु मंत्र उन्होंने दे दिया, मैं उसको करती रही और आज तक वही कर रही थी जब तक आपके गुरुजी नहीं मिले थे मुझे, जब तक मैं वही मंत्र करती थी, गुरु मंत्र। तो ऐसे होने चाहिए शिष्य और ऐसे होने चाहिए गुरु। मैंने दोबारा गुरुजी को देखा ही नहीं, अब पता भी नहीं वो ज़िंदा हैं या नहीं है, पर मेरा मन बहुत है कि मैं जब भी हिमाचल जाऊँगी तो उनसे ज़रूर मिलूँगी। तो इसी तरह के सबसे ये चाहती हूँ मैं कि इसी तरह आप अपने गुरुजी का सम्मान करें और इसी तरह उनके मंत्रों पे विश्वास करें और उनके वचनों को सिरोधारी करें, उनके वचनों को बस भगवान का वचन समझ के विश्वास करें। मैंने भी ऐसे विश्वास किया था और मुझे पता था गुरुजी का कार्य कभी गलत नहीं हो सकता। तो मुझे लास्ट में आपके गुरुजी मिल गए और मैंने को पहचान भी गई कि यही वो आदमी जिसके बारे में मेरे गुरुजी ने मुझे बताया था कि इनसे आपकी शादी हो गई। तो मुझे 10-11 साल में पता था कि मेरी शादी किससे होगी। ठीक है, तो कई कहते हैं गुरुजी माँ आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपको गुरुजी मिले हैं। मिले नहीं है, मैंने ढूंढे हैं। मैंने ढूंढे हैं गुरुजी, क्योंकि मुझे बता दिया था और मैंने बहुत तपस्या करी है इसके इस आगे अपने, ऐसे नहीं कि गुरुजी के लिए करी है, पर मुझे अपने जीवन में पता था कि मुझे पूजा पाठ करने के बाद ही वो मिलेंगे। तो मैंने शुरू से ही पूजा करी है बचपन से। और जब मैं फर्स्ट में जाती थी, जब से व्रत रखती थी सोमवार का, जब से, तो भगवान शिव के मेरे बहुत प्रिय भगवान है मेरे। और मैं ऐसा लगता है जैसे दिल की धड़कन चलती है ना, तो सांस समय वो ही हैं, ऐसे चलते हैं वो मेरे से। और मैंने बहुत सारे उनके अनुभव किए हैं, बहुत कई बार आए हैं मेरे पास, कई बार बातें मैं करती हूँ उनसे, मतलब सपने में आए हैं, घरेलू में सपने में माता जी के दर्शन किए हैं मैंने। तो बस सब गुरु जी की कृपा थी और मेरे डैडी जी की, जिन्होंने मुझे मंत्र दिया था स्टार्टिंग में, जिसकी वजह से शक्तियों का एहसास हुआ मुझे। तो मेरे पापा जी की कृपा थी, उनका आशीर्वाद था। मैंने मेरे पहले गुरु मेरे डैडी थे, मेरे माता पिता थे। और कैसा लगा मेरा एक्सपीरियंस, और आगे के लिए मेरे एक्सपीरियंस सुनने के लिए आप मुझे कमेंट करें और नए नए एक्सपीरियंस बताऊंगी अपनी लाइफ के, बहुत बढ़िया। ठीक है, जय माता रानी की। और गुरु पूर्णिमा को सब आएँ और गुरु जी का आशीर्वाद लें।